हेलो बच्चों, देखिए हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे सेपरेबल और वेरिएबल मेथड। ठीक है ना, जो कि डिफरेंशियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से हम लोगों ने सेपरेबल और वेरिएबल मेथड पढ़ा है। सेपरेबल वेरिएबल मेथड में मैंने आपको मेथड देकर एग्जांपल बताया था। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल और लिया है सेपरेबल वेरिएबल मेथड का। ठीक है ना, तो बहुत लोगों का मन में क्या आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा मेथड है। तो जो बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाता है वो आपका सेपरेबल वेरिएबल मेथड होगा। आप जब पूरे जब पढ़ लोगे, जो आपका सिलेबस में जब पूरे पढ़ जाओगे और जब पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेपरेबल है, कौन सा आपको होमोजेनियस है, कौन सा लीनियर है। ठीक है ना, वो आप जब पूरे प्रैक्टिस करोगे, जब तीनों मेथड को समझ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको पहचानना है कि कैसे सेपरेबल कौन वेरिएबल है, तो ध्यान में मुझे ये रखना होगा कि जो आसानी से मेरा सेपरेट हो जा रहा है वो सेपरेबल वेरिएबल मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग फिर से एग्जांपल लिए, दो क्वेश्चन लिए यहाँ पे एग्जांपल में। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equal to 1 minus x plus y minus x into y। ठीक है, तो ये मुझे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन गिवन डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equal to 1 minus x plus y माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स को छोड़ दो, यहां से इन दोनों से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचे। ठीक है, आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा ना, तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बच गया y। ऐसा होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई और इंटू कितना हो जाएगा dx होगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये y वाला टर्म है तो y वाला किसके साथ जाएगा, y के साथ। तो dy अपॉन उधर क्या था, डिवाइड में था, सॉरी मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये 1 माइनस एक्स इंटू dx। तो आप देख सकते हैं कि मैंने x वाला टर्म को x के साथ ले गया और y टर्म को y के साथ ले गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू dx। ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मोड ऑफ 1 प्लस वाई। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन का आपका नहीं होगा। 1 इंटू dx बराबर क्या होता है, log x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये log y हो जाएगा। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसका कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतना करना है, बस इतना ही करना है आपको। 6 मार्क्स का सवाल आता है बोर्ड में। ठीक है ना, इतना कर देना है। ठीक है, जो मैंने भी मेथड आपको बता रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल हम लोगों ने जो लिया है, सेकेंड सवाल हमारे पास क्या है, देखिए सेकेंड सवाल को मैं इसको रख कर इसको मिटाना। सेकेंड सवाल हमारा क्या है, सेकेंड सवाल में मैंने क्या लिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है जिसके पास डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि हम लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, गिवन डी क्या दिया हुआ, y इंटू लॉग y और dx माइनस एक्स इंटू dy, ऐसा दिया हुआ। तो इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू, ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे। तो log y dx इज इक्वल टू x dy, क्योंकि इधर नेगेटिव में था ना तो बराबर को उधर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये किसका मसाला है, dy। तो dy के साथ चला जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग dx और ये x का, तो इसको x के साथ लाओ। क्यों, क्योंकि उधर वो गुना में था, जब हम इधर लाएंगे बराबर का तो भागा में चला जाएगा। सिमिलरली इसी के पास भी वैसा ही होगा, ये कैसे चला जाएगा, डिवाइड मारेगा उधर जाएगा, y इंटू लॉग y। अब हम लोग देख सकते हैं कि dy के साथ सिर्फ y का फंक्शन है और dx के साथ सिर्फ x का फंक्शन है। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो कैसा हो जाएगा, देयरफॉर dx बटा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy बटा
y इंटू log y, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हम लोग क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे उसको, देखिए log x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। उधर का देखिए, सपोज इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, सपोज इक्वेशन 1, तो लेट हम लोग I1 किसको माने, I1 बराबर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन dy बटा y इंटू log y, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन आपको आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये पुटिंग वाला मेथड है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग अगर मैं log y को यहाँ पर मैं t मान लेता हूँ, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y इज इक्वल टू dt अपॉन dy हो जाएगा। इसका मतलब dy बराबर आपके पास हो जाएगा y इंटू dt, नहीं हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ऐसा मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, देयरफॉर बिकम्स इक्वेशन, देयरफॉर I1 बराबर dy का वैल्यू हमारे पास y dt, नहीं ये तो y रहेगा, और log y की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, t, तो ये और ये दोनों कट गए, तो हमारे पास dt अपॉन t बचा। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t यही बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे log t बचेगा, तो अब हमारे पास किसके बराबर आ गया, I1 बराबर आ गया हमारे पास मोड ऑफ log t, ठीक है ना, मोड ऑफ log t आ गया। अब यहाँ पे t का वैल्यू हमारे पास कितना है, t इज इक्वल टू log ऑफ log y, यही दिया हुआ t का वैल्यू। अब ये जो वैल्यू t1 का है, वो t1 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो बिकम्स इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर log x इज इक्वल टू हो जाएगा log प्लस का यहाँ पे c होगा, जो कि मैंने देना भूल गया था, c log ऑफ log y इज इक्वल टू प्लस का c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ पर कांस्टेंट log c ले लेंगे, ये log c ले लीजिए, और इसको फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इधर लाइए, ये ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे इधर लाएंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा log x माइनस log c हो जाएगा, और इज इक्वल टू log ऑफ log y, और ये आपका log m माइनस log n का फॉर्मूला हो जाएगा, log x माइनस log c का जो होगा वो होगा log x बाय c, और इधर से log ऑफ log y, log खत्म हो जाएगा, तो x बटा c इज इक्वल टू log y, नहीं। और भी अगर इसको हम छोटा आंसर में लिखना चाहेंगे, जैसा जितना आंसर तो आपका ये भी है, ये भी है, कहीं भी छोड़ सकते हैं, बस सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दिए आंसर हो गया। लेकिन कुछ बुक में आपको बुक का आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बाय c, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कितना, कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e का पावर x बटा c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर log ऑफ बेस e और यहाँ n इज इक्वल टू x है, n बराबर क्या हो जाएगा, a e जो है ना, यहाँ आता है e का पावर x, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका बेस e है, तो e बराबर e का पावर कौन हो जाएगा, जो बराबर का इधर x बाय c हो गया e का पावर, और y बराबर, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, ठीक है ना, या तो फिर आप यहाँ आंसर ले, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दो एग्जाम्पल हम लोग देखें इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल करते हैं, कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हमारा था जनरल सॉल्यूशन, या फिर हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, ठीक है।